गति का बंध हुआ था। इसलिए उनको सम्यक दर्शन होने के बाद, संयम की भावना होने के बाद भी वो संयम नहीं ले पाए। आ रहा नहीं आ रहा? पर जिनको अभी कोई भी गति का बंध नहीं हुआ है और यदि उनको सम्यक दर्शन होता है तो वो नियम से क्या लेंगे? फिर सम्यक दर्शन होने के बाद नियम से क्या लेंगे? संयम लेंगे। हाथी का जीव पारसनाथ की पर्याय, पारसनाथ का जीव हाथी की पर्याय में जैसे ही सम्यक दर्शन हुआ, अरविंद मुनिराज के उपदेश से हाथी के जीव ने क्या ले लिया? अणुव्रत ले लिया। बंदर के जीव को मुनिराज ने संबोधा, बंदर के जीव को सम्यक दर्शन हुआ, बंदर के जीव ने जैसे ही सम्यक दर्शन हुआ उसके बाद अणुव्रत ले लिया। आप पूरा वर्तमान योग उठाकर देखो, जिन जिन जीवों को सम्यक दर्शन हुआ उन्होंने क्या ले लिया? संयम लिया। भला एक देश लिया, भील के जीव को सम्यक दर्शन हुआ उसके बाद उन्होंने क्या ले लिया? संयम लिया, अणुव्रत लिया। चंडाल के जीव को, मछुआरे के जीव को सम्यक दर्शन हुआ, मछुआरे के जीव ने फिर क्या लिया? संयम ले लिया, अणुव्रत ले लिया। विचार करना, जितने भी जीवों को सम्यक दर्शन हुआ है उसके बाद उन्होंने भलाई आंशिक लिए हो चाहे पूर्ण लिए हो, पर कुछ ना कुछ संयम व्रत लिया है, आ रहा है। नहीं तो भगवान आत्मा सम्यक दर्शन अकेले से काम हो जाता तो लोग संयम क्यों लेते? वीतरागी साधु क्यों होते? आ रहा नहीं आ रहा? भगवान आत्मा समझना, संयम परम आवश्यक है, पर सम्यक दर्शन के साथ और मिथ्यात्व के साथ कितना ही संयम पाल लो कोई काम का। आ रहा नहीं आ रहा? पर किसके साथ? किसके साथ? सम्यक के साथ, सम्यक की भावना के साथ संयम परम आवश्यक है। आ रहा नहीं? सिर्फ यही चीज सम्यक दर्शन के बाद संयम नहीं ले पाते जिनको नरक गति का बंद हो गया हो, दुर्गति का बंद हो गया हो। आ रहा है? नहीं तो आप पूरा वर्तमान योग उठाकर देखो, जिन जिन जीव को भी सम्यक दर्शन हुआ हमने क्या लिया है? संयम। जटायु, जटायु समझते हो? देखा होगा आपने, जटायु सुना है ना? कौन था जटायु? गिद्ध पक्षी था, गिद्ध मांस पक्षी पक्षी था। पर जैसे राम बुद्धि सुबुद्धि मुनिराज की उन्होंने क्या सुना? उपदेश को सुना, उस जटायु के जीव को क्या हो गया? सम्यक दर्शन हुआ और उस जटायु के जीव ने भी फिर क्या ले लिया? संयम लिया, अणुव्रत लिया। और सीता जी ने उस जटायु के जीव को शुद्ध भोजन बना के कराया। तुम अपने बच्चों को शुद्ध भोजन बना के नहीं करा पा रहे। तुम्हारे घर में कोई त्यागी वृत्ति है तो तुम उसको शुद्ध भोजन बना के नहीं करा पा रहे। विचार करना, सीता के जीव ने उस जटायु को कैसा भोजन कराया? जैसा अणुव्रती भोजन करते, प्रति श्रावक भोजन करते, ऐसा शुद्ध भोजन बना के कराया। विचार करना, भगवान आत्मा सम्यक के बाद नियम से संयम लेने के भाव होते हैं और सम्यक के बाद जीव नियम से कुछ ना कुछ संयम लेगा, ये प्रमाण। आप वे ही नहीं ले पाएंगे, बस कौन? जिनको नरक गति का बंद हो गया है। आरा भगवान आत्मा दुर्गति का बंद हुआ, वे बस नहीं ले पाएंगे। भरत महाराज रोते थे, रोते थे। ये सम्यक दृष्टि की दशा है। सम्यक दृष्टि ये नहीं कहता मैं तो अभी तक सम्यक दृष्टि हूं, मैंने तो आत्मा का अनुभव कर लिया, बस मेरे को तो सम्यक दृष्टि हो गई, मैंने तो शुद्धात्मा का वेदन कर लिया, खूब पाप करूं, विषय करूं, कसाय करूं, कोई मतलब। ये सम्यक दृष्टि की भाषा नहीं है। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा? ये सम्यक, ये सुचंदी नहीं होता सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि के अंदर भावना चलती है। भरत महाराज, भरत चक्रवर्ती, पता है सम्यक दर्शन होने के बाद घर गृहस्थी, पाप परिग्रह, ये वस्त्र आभूषण, जगत का जितना भी जड़ वैभव है, ये कांटों की तरह क्या होता? छूटता है। कब छूट जाता? भले छूट पाए और न छूट पाए, पर क्या होने लगता है? छुपने लगता। जैसे वो पिंजरे में बंद पक्षी तोता पिंजरे से निकलने की क्या करता है? प्रति समय भावना भाता, बिलाई निकल पाए। और ये दशा होती किसकी? सम्यक दृष्टि की। रुच रुच के पाप से नहीं भोगता, रुच रुच के घर गृहस्थी में नहीं रहता, रुच रुच के घर गृहस्थी के काम नहीं करता, पांच इंद्रियों के विषय को रस ले लेके नहीं भोगता, आनंद ले लेके नहीं भोगता। भरत महाराज रोते थे, रोते थे। आपको पता है छाई सम्यक दृष्टि थे भरत महाराज। कौन से? नहीं आ रहा भगवान आत्मा? कौन से सम्यक दृष्टि? छाई सम्यक दृष्टि, तद्भव मोक्षगामी, अटल अचल अखंड श्रद्धान था आत्मा का। आ रहा है। और जब उनके सामने उनके पुत्र क्या करते थे? उनके पुत्र उनके सामने 8-8 वर्ष में मुनि बन के जंगल चले जाते थे, केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेते थे। तब भरत महाराज रोते थे। पता क्यों रोते थे? मैं अभागा हूं, मैं कहां इस पाप विषय कसाय की दलदल में, घर गृहस्थी की दलदल में, जड़ वैभव की दलदल में
धन्य मेरे पुत्र जो मेरे सामने वीतराग स्वभाव का रसा स्वादन करने चले, अतीन्द्रिय आनंद परमानंद में डुबकी लगाने चले, जबकि पूरा बोध था कि मैं भगवान आत्मा हूं, पर फिर भी ज्ञान में भावना चलती है, दृष्टि में पूर्णता झलकती है, पर ज्ञान में आ रहा है, ज्ञान में संयम की, व्रत की, वीतरागता की, साधु पद की क्या चलती है, भावना चलती है। आ रहा नहीं आ रहा, इंतजार करते थे कोई मौका मिल जाए और मैं भी वीतरागी साधु हो जाऊं। मैं कहां पर अपने आप को धिक्कारते थे, अपने विषय भोगों की परिणति को धिक्कारते थे, अपनी पाप में से कसाई की ग्रस्त अवस्था की दशा को धिक्कारते थे। नहीं आ रहा भगवान आत्मा, रुझ रुझ के नहीं रहे 96,000 रानियों के बीच में, रुझ रुझ के नहीं रहे पाप में से कसाई के बीच में, रुझ रुझ के युद्ध नहीं किया, रुझ रुझ के राजपाट नहीं दिया। आ रहा है नीरज भाव से दिया। कैसे दिया? नीरज चुभ जाता, धर्म को क्या होता था, ये बाप एक पुत्र परिवार क्या होते थे, चुभते। तुमको चुभ रहे हैं, बोलो ना, बोलो 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 बोलो। ये घर गृहस्थी, ये पाप में से कैसा चुभ रहे हैं। यहाँ तो बड़ा मजा आ रहा, बड़ा रस आ रहा, बड़ा आनंद आ रहा। बस मंदिर आते तब हृदय में रख के मैं आत्मा, शुद्ध आत्मा, परमात्मा हूँ, मैं सिद्ध स्वरूपी हूँ। बस 2-4 ओंकार लगी, डंकार लगी, हम सम्यक दृष्टि हो गए। विचार करो, वो घर में जाकर रुझ रुझ के हम पाप में से कसाय संसार शरीर भोग के कार्य कर रहे, रस ले लेके निंदा चुगली में लगे हैं। नहीं आ रहा, रस ले लेके भी कथाओं में लगे, राज कथा, चोर कथा, स्त्री कथा, भोजन कथा में। बोलो भगवान आत्मा, नहीं आ रहा समझ में, बड़ा रस ले रहे हैं। बोलो बोलो बोलो। 5 पापों में रस आ रहा। कहां सम्यक दृष्टि? ये सम्यक दृष्टि की पहचान है क्या? सम्यक दृष्टि से पाप होते हैं, सम्यक दृष्टि पाप करता नहीं है। क्या क्या क्या? सम्यक दृष्टि पाप करना नहीं चाहता, पर क्या करे, ग्रस्त अवस्था में है तो पाप होते हैं, पर प्रति समय उसका अंतर में क्या होता, पश्चाताप होता, प्रायश्चित होता है, प्रतिक्रमण चलता है। नहीं आ रहा भगवान आत्मा, वो कहलाता है क्या? सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि की भी अच्छे से पहचान करो, नहीं तो धोखे में रह जाओगे। अपने आप को क्या मान लिया जीवों ने, सम्यक दृष्टि में ऐसे नहीं होते। फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, मोबाइल में, टीवी में बढ़िया रस आ रहे हैं, और हम कौन हो गए? क्या क्या चलता वो व्हाट्सएप जो भी है। आ रहा भगवान आत्मा? नहीं आ रहा, रस ले रहे हैं, दिन रात लगे हैं। विचार करना भगवान, सम्यक दृष्टि है। बोलो ना, सम्यक दृष्टि की पहचान है। अरे सम्यक दृष्टि को तो प्रति समय लगता है, ना शुभाचरण हो ना अशुभाचरण हो, अशुभ तो हो ही ना हो, पाप तो हो ही ना हो, ये पुण्य की क्रियाएं भी और ये पुण्य भाव भी समाप्त होकर मैं अपने शुद्ध भाव में क्या हो जाऊं, स्थित हो जाऊं। ये भावना होती किसकी? सम्यक दृष्टि। ये तत्व की चर्चा करने की भी इच्छा नहीं होती सम्यक दृष्टि की। वो तो क्या करे, हम अपने तत्व में लीन नहीं हो पा रहे, इसलिए कम से कम तत्व की क्या करें, चर्चा करें। कम से कम पाप से कसाई की चर्चा तो ना हो, इसलिए तत्व की चर्चा करता है। तत्व की चर्चा करने के लिए तत्व की चर्चा नहीं करता। तत्व की चर्चा इसलिए करता है कि पाप से कसायों से हट जाए और अपने स्वभाव, अपने तत्व में समा जाए। तत्व की चर्चा के लिए तत्व की चर्चा नहीं है, तत्व की चर्या के लिए तत्व की चर्चा है। नहीं आ रहा समझ में? क्या क्या बोले? तत्व की चर्चा करने के लिए तत्व की चर्चा नहीं होती, तत्व में चर्या करने के लिए क्या होती है, तत्व की चर्चा होती है। और तत्व में चर्या नहीं हो रही तो तत्व की चर्चा कोई काम की, समझ लेना भगवान आत्मा। और तत्व, वो तत्व की चर्चा, तत्व की चर्चा है जिसमें जीवों को तत्व की चर्चा सुन के उस तत्व में आचरण करने की रुचि क्या हो जाए, जाग जाए। और जिसको मां तत्व की चर्चा की रुचि लग जाए पर तत्व में आचरण करने की रुचि न लगे तो तत्व चर्चा भी तत्व चर्चा नहीं। तत्व की चर्चा सुनकर तत्व में लीन होने की भावना जागे, तत्व की चर्चा को सुनकर अपने शुद्धात्म तत्व की महिमा को सुनकर हमें उस शुद्धात्म तत्व के अनुभव की, वेदन की, स्वानुभव की क्या जागे, रुचि जाग जाए, तड़प जाग जाए। आ रहा नहीं आ रहा, एक समय भी उसके बिना ना रहा जाए। उसका नाम क्या है? वास्तव में तत्व की चर्चा है। आ रहा है तो सम्यक दृष्टि ज्ञानी का बहुत उत्कृष्ट मार्ग होता है। आ रहा है भगवान आत्मा ऐसा नहीं होता कि सम्यक दृष्टि ज्ञानी संयम को धारण ना करे। आ रहा है सिर्फ कोई सम्यक दृष्टि संयम को धारण नहीं कर पाते
जिनको सम्यक दर्शन होने से पहले नरक आदि दुर्गति का क्या हो गया हो, बंद हो गया हो, मगर भावना उनके अंदर भी चलती है। चलती के नहीं चलती बोलो? आरा भगवान आत्मा, ये मार्ग है मोक्ष का। सम्यक दृष्टि ज्ञानी को सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र तीनों के प्रति आस्था होती है, कोई एक के प्रति नहीं होती। नहीं आ रहा? नहीं आ रहा क्या? सम्यक दृष्टि ज्ञानी को सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र तीनों मोक्ष के मार्ग हैं और तीनों की पूर्णता मोक्ष है। उसके प्रति क्या होती है? आस्था होती। सिर्फ सम्यक दर्शन के प्रति अकेली नहीं होती। जो नियम संयम नहीं ले पा रहे ना, वे अपने आप को क्या मानने लगे? हम सम्यक दृष्टि हैं। अरे तुम नहीं ले पा रहे तो नहीं ले पा रहे, पर संयम का विराधना तो मत करो। नहीं आ रहा भगवान आत्मा? समझना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र तीनों के प्रति सम्यक दृष्टि को क्या होती है? आस्था। देखने में आता श्रद्धा वाला ज्ञान और चारित्र वाले का विरोध कर रहा है, जिसको मात्र ज्ञान ही ज्ञान है। क्या है? सम्यक तो नहीं है, पर क्या है? ज्ञान ही ज्ञान है। वो किसका विरोध कर रहा? दर्शन वाले का और चारित्र वाले का। और जिसके पास मात्र कोरा क्या है? चारित्र, कोरा चारित्र, सम्यक दर्शन नहीं है, पता ही नहीं है काय के लिए चारित्र लिया, व्रत नियम संयम पाल रहा, वो श्रद्धान और ज्ञान वाले के विरोध में लगा। नहीं आ रहा भगवान आत्मा? पर जिसके जीवन में सम्यक श्रद्धान होगा और जिसके जीवन में सम्यक श्रद्धान होगा, वो सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की भी अनुमोदना करेगा, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की भी आराधना की भावना भाएगा। जिसके जीवन में सम्यक ज्ञान होगा, वो सम्यक चारित्र की ओर आगे बढ़ेगा, और जिसके जीवन में सम्यक चारित्र होगा तो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान तो उसके साथ होगा ही होगा। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा? तो ये पंडित पूजा चल रही है। पंडितों गुण पूजते। ज्ञानी पंडित इस तरह अपने आत्मा की गुणों की क्या करता है? पूजा करता है। और कब कब करता है? कब कब करता बोलो? प्रति समय करता है, हर समय करता है। प्रति समय, हर समय ज्ञानी की क्या हो रही है? पूजा आराधना हो रही, क्योंकि प्रति समय उसको मोक्ष के मार्ग में आगे बढ़ने की, अपने आत्मा के गुणों में आचरण करने की भावना जाग रही है। शुद्ध भाव स्त्री भूतम। कौन से भाव में स्थिर होने की भावना चल रही है? कौन से भाव में? न शुभ न अशुभ। कौन सा भाव? शुद्ध शुद्ध शुद्ध, अपने परम पारणामिक शुद्ध चैतन्य भाव में स्थिर होने की भावना चल रही है। सारा ज्ञानम स्नान पंडित। ज्ञानी पंडित इस तरह अपने क्या करता है? ज्ञान स्नान करता है। तो कितने जलों में स्नान कराया गुरु महाराज ने? और कौन से? रत्नात्रय का शुद्ध जल, इसके बाद ध्यान का शुद्ध जल, इसके बाद ज्ञान का शुद्ध जल, इसके बाद सम्यक्त का शुद्ध जल, और इसके बाद शुद्ध भावों का शुद्ध जल। 5 शुद्ध जलों में स्नान कराया। कौन कौन से? रत्नात्रय का शुद्ध जल, ध्यान का शुद्ध जल, ज्ञान का शुद्ध जल, सम्यक्त का शुद्ध जल और शुद्ध भावों का शुद्ध जल। अच्छा, ये सारे जल कहाँ भरे हैं? कहाँ भरे हैं? अपने आत्म सरोवर में। अपनी आत्मा इन सारे जलों से क्या है? परिपूर्ण, लबालब भरी। बस इसमें डुबकी लगाने की। कहाँ डुबकी लगाना है? कहाँ कहाँ? अंतरंग में, भीतर भीतर डुबकी लगना चाहिए। कहाँ डुबकी लगना चाहिए? बोलो ना। भीतर अंतरंग में डुबकी लगना चाहिए। लगेगी कि नहीं लगेगी? और लग गई हो तो अब क्या करो? स्नान के बाद क्या करते हैं? क्या करते बोलो? प्रक्षाल समझते हो? किसको कहते हैं प्रक्षाल? फिर तौलिया से अपन शरीर क्या करते हैं? वो तनक मनक कछु गंदगी लगी हो तो वो भी क्या हो जाए? बिल्कुल क्या हो जाए? साफ हो जाए, स्वच्छ हो जाए, निर्मल हो जाए। नहीं आ रहा भगवान आत्मा? तो प्रक्षाल करना क्या नहीं करना? करना क्या नहीं करना बोलो? है पक्का है ना? देखो किस किस का प्रक्षाल किया जाता। हमने कहा था तारण पंथ में भी सब होगा। देव पूजा, गुरुपासना, शास्त्र स्वाध्याय, संयम, ताप, दान सब होगा। आ रहा नहीं आ रहा? तो ये देव पूजा की विधि का विधान चल रहा है। चल रहा क्या नहीं चल रहा? बोलो। और अब क्या करना है? अब प्रक्षाल करना है। अभिषेक तो है नहीं हुआ, तो अब क्या करो? नहीं आ रहा? चैतन्य का अभिषेक हुआ ना, पंच जल से हुआ ना। आ रहा नहीं आ रहा? रत्नात्रय के, ध्यान के, ज्ञान के, सम्यक्त के, शुद्ध भाव के जल से क्या हो गया? स्नान हो गया। तो अब क्या करो? प्रक्षाल करो। किस किस चीज का प्रक्षाल करना?
प्रक्षाल माने सब क्या करो, धो पहुंच 5 के बिल्कुल क्लियर, साफ चकाचक। फिर वस्त्र भी पहनाएंगे। उसके बाद क्या पहनाएंगे गुरु महाराज? पूरा तैयार करेंगे तुमको पूजा के लिए, चिंता मत करो। नहीं आ रहा भगवान आत्मा, ओरिजिनल पंडित बनाएंगे। आ रहा नहीं आ रहा, समझना। अब देखो क्या कह रहे हैं, प्रक्षाल करना क्या नहीं करना? प्रक्षाल माने सब स्वाहा करना है। पुष्पांजलि नहीं आ रहा भगवान आत्मा, जो कजू भी कहते हैं हमें नहीं पता। आ रहा भगवान आत्मा तो करना क्या नहीं करना? स्वाहा है, कर लो, यहाँ कर लो, नहीं तो स्वाहा हो। नहीं आ रहा भगवान आत्मा, सारे विकारों का क्या कर डालो? करना नहीं करना? पक्का है क्या नहीं है? हमने पहले ही कहा था ये भी एक यज्ञ चल रहा है। क्या चल रहा है? कौन सा यज्ञ चल रहा है? ज्ञान यज्ञ चल रहा है। कौन सा यज्ञ चल रहा है? कौन सा यज्ञ बोलो ना? ज्ञान यज्ञ चल रहा है। और इस ज्ञान यज्ञ में क्या हो रहा है? ज्ञान कुंड बना हुआ है और ध्यान की अग्नि क्या हो रही? जल रही है। और सारे विकारों को उसमें क्या दे देना है? स्वाहा करना है। करना क्या नहीं करना? एक ही जन बोल रहे हैं, अरे सब क्या नहीं करने? अच्छा सुनो सुनो, मत करियो स्वाहा, पर कम से कम भावना तो भाग लो। क्या कर लो? क्या कर लो? और कितने रुपए लग रहे हैं स्वाहा करवाने में? फ्री में हो रहा तो भी नहीं करना चाह रहे, कोई बात नहीं। भावना तो बादल की ये सारे विकार हमारे क्या हो जाएं? छूट जाएं, स्वाहा हो जाएं। नहीं आ रहा? और हमारा शुद्ध चैतन्य स्वभाव ही शेष रह जाए। तो करना है क्या नहीं करना? तो बोलोगे कि नहीं स्वाहा? बोलोगे कि नहीं बोलोगे? बोलो, बोलना पड़ेगा सबको। क्या बोलना पड़ेगा? स्वाहा बस बोल देंगे जब भावना हो गई तुम्हारी। नहीं आ रहा भगवान आत्मा? पक्का है कि देखो गाथा पढ़ेंगे 13 नंबर से लेके 15 नंबर की गाथा तक गुरु महाराज ने सब स्वाहा करवा दिया, सब प्रक्षाल करा दिया, बिल्कुल सारी गंदगी धुल गई। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा? देखो क्या कहते हैं, प्रेक्षालितम त्रितिमित्यातम शल्यम त्रियम निकंदनम पुण्यानिराग दोषम च प्रेक्षालितम असुभ भावना कसायम चत्रुवनंतानम पुण्य पाप प्रेक्षालितम प्रेक्षालितम कर्म दुष्टम च ज्ञानम स्नान पंडिता प्रेक्षालितम मनम चबलम त्रिविधि कर्म प्रेक्षालितम पंडितो वस्त्र संयुक्तम आभरणम भूषण क्रियते। अब करना है स्वाहा पक्का? तो देखो बिल्कुल वास्तव में अंतर से ये कोई जनरंजन कलरंजन मनरंजन वाली बात नहीं है। समझना भगवान आत्मा अंतरंग में, वास्तव में देखो अंतरंग में ज्ञान का कुंड बना हुआ है और ध्यान की क्या चल रही है? अग्नि चल रही है। और उसमें तुम क्या कर दो? सारे विकारों को क्या करते जाना? स्वाहा करते जाना। पक्का है? तैयार हो? बुलवा दें, करवा दें, कर लोगे? हैं? हिम्मत है? सब छूट जाए, कछु नहीं बचने फिर। हैं? बोलो ना, पक्का है कि नहीं है? तो देखो प्रेक्षालितम त्रितिमित्यातम, 3 प्रकार के मिथ्यात् का, मिथ्या सम्यक मिथ्यात् और सम्यक प्रकृति मिथ्यात् का अर्घम निर्पामति। बोल तो दो, बोल चाहिए। शल्यम त्रियम निकंदनम, 3 प्रकार की सल मिथ्या माया निदान सल का अर्घम निर्पामति। पुण्यानिराग दोषम च, खाएगा 3 प्रकार के कुज्ञान अराय कुमति कुस्रोत और कुअवधि, इन 3 प्रकार के कुज्ञान का बोला जाओ। राग दोषम, अरा राग देश आदि दोषों का प्रक्षालितम, अराय अशुभ भावना, सारी अशुभ भावनाओं का बोल तो दो अच्छे से भाई, नाम से आवाज नहीं आ रही है, बिल्कुल धीरे धीरे बोला था, डर लगता है। बोलो ना भगवान आत्मा, अशुभ भावनाओं का कसायम चत्रुवनंतानम, 4 अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ कसायों का पुण्य
पुण्य पाप प्रक्षालितम, पुण्य और पाप का प्रक्षालितम कर्म दुष्टम चा, ये दुष्ट कर्म ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी, अंतराय, आयु, नाम, गोत्र, वेदनी, इन सारे कर्मों का न्यानम अस्नान पंडिता प्रक्षालितम मनम चवरम, मन की चंचलता का त्रिविधि कर्म प्रक्षालितम, 3 प्रकार के कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्मों का अब क्या बचा? स्वाहा। नहीं आ रहा समझ में? जब द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म सबका हो गए, स्वा हो गए, तो क्या बचा? स्वाहा। बोलो ना, स्वाहा। स्वा नहीं आ रहा? स्व माने, स्व माने आत्मा, आत्मा आहा। बोलो ना, आत्मा, आत्मा पक्का है क्या? नहीं परमात्मा बोलो तो, अब श्वास बोले, आपका बोलो आहा। आहा समझते हो? आहा, आहा खुशी का नहीं आ रहा? आहा कोई अच्छी चीज लगती तो क्या लगता? आहा आनंद आ गया, आहा आनंद। तो आत्मा, परमात्मा, शुद्धात्मा, ज्ञान स्वरूप, ममल स्वरूप, सिद्ध स्वरूप, चैतन्य स्वरूप, आनंद स्वरूप, परमानंद स्वरूप, सिद्ध स्वरूप, शुद्ध स्वरूप, मुक्त स्वरूप। नहीं आ रहा? कितना शुद्ध मार्ग है ना? नहीं आ रहा? बोलो बोलो ना। सारे मिथ्यात आदियों का स्वाहा और सम्यक्त है आहा। नहीं आ रहा? राग देश का स्वाहा और बीत राग का है आहा। नहीं आ रहा? कितनी नहीं आ रहा? भगवान आत्मा से कितनी महिमा। बैठे बैठे सब होगा नहीं होगा? क्या लगो और क्या लगेगा? नहीं आ रहा? बस ज्ञानियों ने यही किया है। ज्ञानियों ने क्या किया है? क्या किया? नारायण स्वामी ने 11 वर्ष से लेके 66 वर्ष 5 माह 15 दिन तक आचार्य कुंद देव ने क्या किया? बोलो ना, 11 वर्ष में मुनि दीक्षा हो गई, 8 वर्ष में सम्यक दर्शन प्राप्त किया, 94 वर्ष तक क्या करते रहे? क्या करते रहे? सारे विकारों का स्वाहा और आत्मा है आहा, उसके आनंद में लीन रहे। एक एक विकारों को अंतरंग से निकालते चले गए और अपने अविकार स्वरूप में लीन होते चले गए। ये ज्ञानी की पूजा हो रही है। ये ज्ञानी की क्या हो रही है? पूजा हो रही है। नहीं आ रहा? भगवान आत्मा। और ये क्या, ये पूजा जो पंडित पूजा है, ये एक जन ने हमसे कह दी, पता है कब कहने लगे जब पंडित पूजा मुनियों के लाने हैं, मुनि करत हैं, श्रावक नहीं करे। अरे भगवान आत्मा, नहीं आ रहा? ये पंडित पूजा 4वें गुणस्थान वर्ती से लेकर 12वें गुणस्थान वर्ती साधु तक के लिए है। कहां तक के लिए? कहां तक के लिए? ये पंडित पूजा कब तक चलेगी? 4वें गुणस्थान वर्ती अविरत सम्यक दृष्टि से प्रारंभ होगी और कहां तक चलेगी ये पूजा? 12वें गुणस्थान तक चलेगी, जब तक केवल ज्ञान न हो तब तक तुम्हारी पूजा क्या है? प्रारंभ है। जब तक सारे विकारों का, सारे कर्मों का क्षय ना होगा, पूर्ण दशा परम दशा उपलब्ध ना हो जाए, तब तक ये पूजा क्या होगी? चलती चली जाएगी। आ रहा नहीं आ रहा? भगवान आत्मा तो करना क्या नहीं करना है? ऐसी पूजा होगी क्या नहीं होगी? तो सारे विकारों का प्रक्षाल हो गया क्या नहीं हो गया? अब क्या बचा है? क्या बचा है? स्वाहा। पक्का है क्या नहीं है? देखो किस किस का अपन ने प्रक्षाल कर दिया। कहने अकेले से थोड़ी ना हो जाएगा, वो तो अपन ने एक भावना वाली आ रहा नहीं। फिर देखो मगर प्रक्षालितम त्रिथि मिथ्यात्म, किस किस का? 3 प्रकार का मिथ्यात्व का प्रक्षाल करो। मिथ्या, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व। और जब ये 3 प्रकार के मिथ्यात्व का प्रक्षाल हो जाएगा तो दोबारा फिर ये मिथ्यात्व की धूरा लगने वाली नहीं। तो होते तो व्यक्ति रोज पहुंचत है और फिर दूसरे दिन जोगी तो परत जम गई, फिर पहुंचे। नहीं आ रहा? भगवान आत्मा। पर इधर एक बार मिथ्यात्व का क्या हो गया? मिथ्यात्व की धूरा झड़ गई माने फिर दोबारा पहुंचने की जरूरत नहीं है। आ रहा नहीं आ रहा? भगवान आत्मा। तो ऐसा प्रक्षाल करो किसका? मिथ्या, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति मिथ्या। मिथ्यात्व माने शरीर में हूं, सम्यक मिथ्यात्व माने शरीर आदि मेरे हैं, सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व माने मैं इनका करता था। आ रहा नहीं? ये मानताओं को क्या कर दो? छोड़ दो। इन मानताओं को क्या कर दो?
छोड़ दो, हमारा मिथ्यात्व का प्रक्षाल हो गया। ना मैं शरीर हूं, ना शरीर आदि मेरे हैं, और ना मैं इनका करता। अच्छा, कब कब करने जब भावना, इधर बैठे बैठे जब भी शरीर के प्रति ममत्व का भाव आए तब कहो ये शरीर में नहीं। जब भी स्त्री पुत्र परिवार मकान लाड़ी गाड़ी सोना चांदी के प्रति ममत्व का भाव आए तब क्या कहो कि ये मेरे, तब तो मिथ्या छूटेगा। या मंदिर में अकेले गए वैसे, यहाँ तो सब छोड़ छाड़ के जाए, नहीं आए। आपको पता आप क्या बोल के आते हैं मंदिर के अंदर प्रवेश करते, क्या बोल के प्रवेश करते, बोलो। निस्सही निस्सही निस्सही, ये बोलते ना। जब चैत्यालय आते क्या बोलते हो, जैसे ही मंदिर की देहरी चढ़ते हो, सीढ़ी चढ़ते हो, तो क्या बोलते हैं चैत्यालय की सीढ़ी चढ़ते सब, निस्सही निस्सही निस्सही। निस्सही का मतलब क्या, कौन बताए, बताओ ना, इतना सा नहीं पता है। बहुत बढ़िया। निस्सही का मतलब होता है संसार के समस्त कार्यों का निषेध। तो बोलते हैं निस्सही निस्सही निस्सही, बोलो ना कि हम चैत्यालय में आ रहे हैं तो संसार के समस्त कार्यों का क्या हो जाएगा, निषेध। इसलिए 3 बार बोलने में कोई चीज क्या हो जाती है, पक्की, पूर्ण रूप से त्याग हो गया। निस्सही निस्सही, और निस्सही निस्सही करके प्रवेश करे माने संसार के समस्त कार्यों का निषेध। हुआ क्या नहीं हुआ, नहीं आ रहा भगवान आत्मा। अब चैत्यालय में आकर मोबाइल नहीं चला सकते, अब चैत्यालय में आकर तुम घर गृहस्थी की चर्चा बोल के आए ना निस्सही निस्सही, वो करोगे तो क्या लगेगा, पाप लगेगा। नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, बेखता नहीं कर सकते चैत्यालय में आकर, संसारिक क्रियाएं नहीं कर सकते, आ रहा नहीं आ रहा, क्योंकि आपने संसार के समस्त कार्यों का क्या करके आए हो, निषेध, संसार के समस्त भावों का निषेध करके आए हो, निश्चय निश्चय बोल के आए हो ना। और यदि कर रहे हो निश्चय निश्चय बोलने के बाद तो घोर ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म का क्या कर रहे हो, बंद कर रहे हो। और असातक चैत्यालय में संसार की बात करने से, चैत्यालय में घर गृहस्थी के जैसे कार्य करने से, चैत्यालय के अंदर प्रमाद से बैठने से, आलस्य में रहने से, निद्रा आदि लेने से, ये सब धर्म के स्थान पर पाप विषय कसाय के कार्य करने से असाता वेदी कर्म का बंध बनता है। और फिर कैंसर जैसे महारोग उत्पन्न होते हैं, कैसे होते, ऐसे ही होते असाता वेदी कर्म का बंध। इसलिए पूर्ण होश में, पूर्ण जागृत अवस्था में, पूर्ण सचेत अवस्था में, बिना प्रमाद के, बिना आलस्य के, बिल्कुल सजग होकर जिनवाणी श्रवण करना चाहिए, जाप पाठ स्वाध्याय करना चाहिए। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आता, नहीं तो आप भविष्य के लिए असाता वेदी कर्म का क्या कर रहे हो, बंद कर रहे हो। और फिर असाता वेदी कर्म ऐसा बांध लोगे फिर चैत्यालय नहीं आ पाओगे, पड़े रहोगे अस्पताल में, वेंटिलेटर में, घर में, पलका में। नहीं आ रहा भगवान आत्मा। इसलिए कभी भी प्रमाद आलस्य में चैत्यालय में बैठना। तो यहाँ बात चल रही 3 प्रकार के मिथ्यात्व का अपन ने क्या कर दिया, सवाल कर दिया। तो 3 प्रकार के मिथ्यात्व का यहाँ बस नहीं, घर में भी जब मिथ्या परिणाम अंदर में उत्पन्न हो कि ये शरीर में हूँ, शरीर आदि मेरे, जब भी लगे कि मैं इन सबका करता धरता हूँ, तो उस समय भी अंदर से भाव आए नहीं नहीं, न मैं शरीर हूँ, न शरीर आदि मेरे, न मैं इनका करता धरता हूँ। शल्यम त्रयम निकंदनम, 3 प्रकार की शल्यों को निकंदनम, निकंदनम समझते हो, नहीं समझते। निंदाई देखी, निंदाई इसको कहते हैं, निंदाई है, निंदाई किसे कहते हैं, जो मूल फसल के आजू बाजू क्या हो जाती है, खरपतवार कचरा क्या हो जाता है, उग जाता है इकट्ठा, उसको उखाड़ कर क्या कर देते, फेंक देते। ऐसे ही हमारा जो मूल स्वरूप है शुद्धात्मा, उसके आजू बाजू शल्यम त्रयम निकंदनम, ये 3 प्रकार की शल्य, ये गंदगी, ये कचरा क्या हो गया, फैल गया। कौन सा, मिथ्या शल्य, माया शल्य और निरांश। ये संसार के संकल्प, संसार की चिंताएं, ये सब क्या है, शल्य है। इस शल्य को निकाल कर क्या कर दो, निकंदना, उखाड़ कर फेंकना पड़ेगा। ऐसे ऐसे नहीं काटने अकेले से काम क्या करना पड़े, फिर रुक जाए। इसलिए इनको उखाड़ के क्या करो, शल्यों को तो उखाड़ के ही क्या कर देना, फेंक देना, दोबारा ये उत्पन्न ही ना हो। आ रहा है, पता है आपको ये 3 मिथ्यात्व और 3 शल्यों को त्यागने में गुरु महाराज को कितने वर्ष लगते हैं, बता दें, 2 मिनट बचे, बताएं। ऐसे ही मुनि नहीं बन जाया जाता, ऐसे ही व्रत नहीं ले लिया जाता, ऐसे ही प्रतिमा नहीं ले ली जाती। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा, तारण स्वामी से पूछो,
भगवान आत्मा स्वरूप क्या है? 3 प्रकार के मिथ्यात्व को बनाने में कितने वर्ष लग गए? सन्मस्त वाणी में देखना लिखा है मिथ्या विली वर्ष 11। मिथ्या मिलाने में कितने वर्ष लगे? 11। सम्यक मिथ्या विली वर्ष 10। सम्यक मिथ्या मिलाने में कितने वर्ष लगे? 10। कितने हो गए? 21। जब मिथ्या तो सम्यक मिथ्या मिलाए तब 21 वर्ष में आजीवन अखंड बाल ब्रह्मचर्य व्रत। ऐसे ही नहीं ले बाल ब्रह्मचर्य व्रत नहीं आ रहा भगवान आत्मा। जब मिथ्या तो सम्यक मिथ्या क्या हुआ? बिलाया। आगे बोलो। सम्यक प्रकृति मिथ्या विधि वर्ष 9। कितने हो गए? 30 हो गए। जब मिथ्या सम्यक मिथ्या तो सम्यक प्रकृति मिथ्या दिला गया तब 30 वर्ष में क्या ली? सप्तम ब्रह्मचर्य प्रतिमा की दीक्षा ली। ऐसा ही नहीं ले ली। नहीं आ रहा भगवान आत्मा के खड़े भाई और प्रतिमा हो गई। 3 पीछी सिर में पड़ी तो 3 प्रतिमा हो गई। 7 पड़ी तो 7 हो गई। और 16 की धोती पहन के 16 को भोजन होने लगो और चटाई में सोने लगे, हो गई प्रतिमा। नहीं, भगवान आत्मा समझना स्वरूप मिथ्या सम्यक मिथ्या तो सम्यक प्रकृति मिथ्या क्या हुए? ये तीनों 30 वर्ष में क्या हुए? बिलाए। तब सप्तम ब्रह्मचर्य प्रतिमा ब्रह्म स्वरूप में आचरण के साथ ब्रह्मचर्य प्रतिमा प्रारंभ हुई। आ रहा है। फिर मिथ्या विधि वर्ष 7 माने मिथ्या शल्य को बिलाने में कितने वर्ष लग गए? 7। कितने हो गए? आ रहा गिनत जाइयो। और इसके बाद फिर माया शल्य को बिलाने में माया विधि वर्ष 7 माने माया शल्य को बिलाने में कितने वर्ष लग गए? 7। कितने हो गए? 44 हो गए। इसके बाद आगे चलो। निदान शल्य विधि वर्ष 7 निदान शल्य को बिलाने में कितने वर्ष लगे? कितने लग गए? 51 हो गए। ध्यान रहेगा। अब इसके बाद आ रहा है भगवान आत्मा समझ में। इसके बाद सम्यक प्रकट हुए। इसके बाद क्या सब क्या प्रकट हुए? उनको सम्यक प्रकट हुए। आ रहा है तो उपसम आ रहा अन्य उत्पन्न वर्ष 1.5। आज्ञा सम्यक की साधना में कितने वर्ष लगे? साधना में कितने वर्ष लगे? 1.5 वर्ष लगे। गिनो कितने हो गए? है 52 हो गए। वेदक वर्ष 2। वेदक माने 6 उपसम सम्यक को प्रकट करने में कितने वर्ष लग गए? है 2। फिर इसके बाद उपसम वर्ष 2.5। उपसम सम्यक की साधना में कितने वर्ष लग गए? 2.5 वर्ष लग गए। कितने हो गए? 57 हो गए। फिर 6 वर्ष 3। 6 सम्यक की साधना में कितने वर्ष लग गए? 3। पूर्णता में कितने वर्ष लग गए? 3। कितने हो गए? 60। और 60 वर्ष में हमारे गुरु क्या हो गए? मुनि हो गए। जनेश्वरी दीक्षा हो गई। ये साधना है। ये क्या है? ऐसे नहीं ले लिया जाता। नहीं आ रहा भगवान आत्मा। ऐसे ही वस्त्र नहीं उतार दिए जाते। ऐसे ही कैसे रोज नहीं हुआ जाता। ऐसे ही रंगीन वस्त्र पहन के सफेद वस्त्र नहीं पहन लिए जाते। आ रहा नहीं आ रहा? ऐसी क्या चाहिए? साधना चाहिए। उपसम भेष उत्पन्न भेष उपसम वर्ष। आ रहा नहीं? माने दिगंबर भेष क्या हुआ? उनको 60 वर्ष में उत्पन्न हुआ। सहनम वर्ष 6 मास 5 दिन 5 10 माने 5 माह 6 वर्ष 5 माह 15 दिन तक वो मुनि अवस्था में रहे। और उपसर्ग सहनम और उपसर्गों को क्या करते रहे? सहते रहे। और शुद्धात्मा की बात जगत के जीव को कहते रहे। खुद उपसर्ग सहते गए और जगत के जीवों को शुद्धात्मा की बात कहते गए। वो 15 संवत 1572 गत तिलकम और संवत 1572 मिति जेठवती छठ शुक्रवार की रात्रि और शनिचर दिन साथे गुरु महाराज क्या हो गया? तिलक हो गया। सत सर्वा सहजादि कल छूटो तदी सर्वार सिद्धि उत्पन्न। सहज समाधि के साथ उनका ये शरीर छूट गया और सर्वार सिद्धि में उनकी आत्मा चली गई। ये साधना है। ये क्या है? अब बताओ। 3 मिथ्यात को और 3 शल्यों को बिलाने में 51 वर्ष लग गए। ऐसे ही नहीं बिलाया जाना है। नहीं आ रहा भगवान आत्मा। और जो भौतिक संसाधन लेके जो बैठे ना, मोबाइल लैपटॉप और जो दुनिया भर के समाज के प्रपंच लेके, उनकी शल्य कभी नहीं बिलाना है। जब तारण स्वामी के समय में ना मोबाइल था ना लैपटॉप था ना समाज के इतने प्रपंच थे कच्छु नहीं तो भौतिक संसाधन, तो उनको इतने वर्ष लग गए शल्यों को क्या करने में? बिलाने में। आ रहा नहीं आ रहा? तो अपन तो फिर चारों तरफ से शल्य के निमित्त खड़े। कैसे बिलाएंगी शल्य? नहीं आ रहा भगवान आत्मा। विचार करना चेतन आत्मा। इसलिए इन सारी भौतिक संसाधनों से क्या रहो? दूर रहो। तब तुम्हारी शल्य बिलाएंगी और तब तुम्हारी निर्विकल्प पूर्वक निरातिचार साधना हो पाएगी और तुम मोक्ष मार्ग में आगे
बढ़ पाओ। तो निरंतर निःशुद्ध आत्मा की सूरत रखें, अपना सबका जीवन सम्यक और संयम में बना रहे। बोलिए आचार्य गुरुवर श्रीमंत चिंतारण मंडलाचार्य जी महाराज की, शुद्धात्म देव की जय। नमस्तु तत् पंचनंद आनंद